नमस्कार। सर बेसिकली आप क्या सर्जन हैं? हाँ जी, मैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। सर आप होप के प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहेंगे पहले? आज हम यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के प्रति जितनी भी अवेयरनेस है उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। अलग अलग फील्ड में से लोग आए हैं। मैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस के बारे में कुछ चंद शब्द बोलने आया हूँ। आप ऑर्गन डोनेशन को कैसे देखते हैं सर? ऑर्गन डोनेशन आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर दिन मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं किडनी फेलियर के, लिवर फेलियर के और हार्ट फेलियर के। स्पेशली जब से कोविड हुआ है तब से काफ़ी सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, और जितने पेशेंट्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं हैं, डोनर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर हम ये जागरूकता इसके बारे में फैलाएंगे, इसके बारे में लोगों को अवेयर कराएंगे, तो लोग आगे आएंगे सो दैट कि इन पेशेंट्स को डोनर मिले और इनका सही समय पे इलाज हो सके। सर ऑर्गन डोनेट करने से लोग डरते हैं, ऐसा क्यों? ऑर्गन डोनेशन करने से इसलिए चलते हैं कि पहले तो उनको ये लगता है कि डोनेट करने से उनकी खुद की जान को ख़तरा है, तो इसलिए डरते हैं। तो उनको इसी बारे में बताना रहता है कि ऐसे नहीं होता है कि ये कि आपको अगर डोनर बोलने को बोला तो और आपका ऑर्गन ले लिया जाएगा। तो पहले उसके लिए जांचें करी जाती हैं, क्या वो डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और अगर वो कर सकता है तो पहले ये देखा जाता है कि क्या ऑर्गन डोनेशन के बाद भी उसकी लाइफ को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तभी लिया जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन का एक काला बाजार भी चल रहा होता है कभी कभी। लोगों का कहना है कि मान लो हम दे देंगे लेकिन यूज नहीं होता है लोगों के लिए। आज मतलब वो एक अलग बात है, बट हम जो बात कर रहे हैं वो ऑफिशियल डोनेशन की बात कर रहे हैं। मतलब कि मैं एक मरीज हूँ और मेरा फैमिली का एक डोनर है, ठीक है, हम उसको टेस्ट करते हैं क्या वो डोनेशन के लायक है कि नहीं है। तो जो इलीगल बाज़ार, वो बिल्कुल सही बात है, वो इलीगल है। तो जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है उसकी गाइडलाइंस में रह के अगर ऑर्गन डोनेशन किया जाए तो वो लीगल है। अच्छा, ऑर्गन डोनेशन के लिए लोग आपसे संपर्क कैसे करेंगे? संपर्क इसमें दो तरीके से है कि एक तो पेशेंट आया और पेशेंट की समझाया कि उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, फिर वो अपनी फैमिली से बात करता है और फैमिली मेम्बर आगे आते हैं डोनेशन के लिए, तो उनमें से जो अप्रोप्रिएट डोनर होता है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि अपनी इच्छा जाहिर करने से आप आ सकते हैं और ऑर्गन को प्लेज कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ कल को कोई भी अनहोनी होती है तो मेरा जो शरीर है वो मैं अपने ऑर्गन डोनेशन के लिए आपको इजाज़त देता हूँ। उसको बोलते हैं ऑर्गन प्लेज करना। तो जो हमारी भारत की जो वेबसाइट है नोटो, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रांसप्लांट और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें लिंक है, क्यूआर कोड है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके अपने ऑर्गन्स को प्लेज कर सकते हैं। वो आपको एक सर्टिफिकेट भेजेंगे कि आपने अपने ऑर्गन्स को प्लेज किया है। तो कल को कोई भी अनहोनी होती है तो आपकी फैमिली को ये पता रहेगा कि इन्होंने अपना ऑर्गन्स प्लेज कर रखा है। तो वो हॉस्पिटल जब आप पूछता है कि हाँ कि क्या आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ हम ये तो ऑलरेडी प्लेज कर चुका है, तो फिर उस हिसाब से उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। एक होता है वॉलंटरी प्लेज करना, एक जो मैंने बताया कि पेशेंट आया और फिर वो फैमिली से बात करता है, तो उसको बोलते हैं लिविंग डोनेशन। तो दो तरह से हो गया, लिविंग डोनेशन और डोनेशन आफ्टर डेथ। अच्छा, मतलब ऑर्गन डोनेशन इंसान को कोई किसी तरह का खतरा होता है? हाँ, हम जैसे बात कर रहे हैं कि लिविंग डोनेशन की बात करें कि मैं एक ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ और मेरे को मेरी फैमिली से डोनर चाहिए, तो जैसे मेरी माँ या बाप या भाई या बहन या बीवी या बच्चे, तो ख़तरा इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि पहले सारे टेस्ट किए जाते हैं। ये देखा जाता है कि क्या, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी की बात है तो 2 किडनी होता है, तो एक किडनी लेने से उसको ख़तरा, पहले टेस्ट किया जाएगा कि क्या वो अपना जीवन एक किडनी पे बिता सकता है कि नहीं बिता सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, तभी उसको लिया जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। लोगों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए कैसे अवेयरनेस किया जाए? ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के जैसे तो आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो आज बहुत सारे जनरल पब्लिक आएगी, उनको बताएंगे कि ऑर्गन डोनेशन होता क्या है। दूसरा मीडिया के माध्यम से, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से। दूसरा फील्ड में जाकर, दूसरा हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट्स दूसरी बीमारियों के लिए बैठे होते हैं
तो वहाँ पे वीडियोस कर सकते हैं। दूसरा, कई बार हमने और बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन पुलिस के साथ, मिलिट्री के साथ, क्योंकि इन लोगों का दिन भर दिन ट्रॉमा के साथ डील होता है, तो उस समय वहाँ से मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को डील करते हैं, तो वहाँ से ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात की जा सकती है। बाकी इसमें मेजर ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा सर, चलते चलते ये बताएंगे, जो होप चैरिटेबल है आज ये जो प्रोग्राम कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? होप चैरिटेबल एक ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि बहुत सारी चैरिटी एक्टिविटीज़ करता है। तो आज ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात हो रही है, तो जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, कोई किडनी ट्रांसप्लांट का, कोई लिवर ट्रांसप्लांट का, और जो लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आज इकट्ठी हुई हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पब्लिक को कि व्हाट इज़ दी मतलब एक्चुअली ऑर्गन डोनेशन के जो सही फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो इससे लोग जागरूक होंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि जो अंगदान है वो सबसे बड़ा महादान है, और उसके लिए अपने आप को अवेयर कीजिए और आगे आइए, ताकि जो इतने हज़ारों लाखों में मरीज मतलब बेसहारा हैं उनका इलाज हो सके और वो ठीक हो सके। तो आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको वरुण जी। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।